Hi, and welcome back to Between Breaths. I am Swasti, and I work as a certified emotional intelligence and meditation coach, and I use tools from NLP to support people on their journey. This space, Between Breaths by Breath Within, is all about making life coaching feel human, relatable, and a natural part of everyday living. आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हम सबके साथ होता है और हम रेयरली एक्नॉलेज करते हैं, इमोशनल बैगेज एट वर्क। कभी आपके साथ हुआ सुबह घर पे एक आर्ग्यूमेंट हुआ और यू हैड एन अनप्लेजेंट मॉर्निंग एंड देन एट 10 AM यू आर सिटिंग एट योर डेस्क इन योर ऑफिस और आपको अपनी अगली मीटिंग एक फेक स्माइल के साथ अटेंड करनी पड़ी, या बॉस ने ऑफिस में कुछ कहा और आपने घर जाके अपने पार्टनर पे या अपने फ्रेंड्स पे या हुएवर यू लिव विद उन पे निकाल दिया। The truth is, emotions don't stay in a box. हम चाहे सोचें कि पर्सनल लाइफ अलग और प्रोफेशनल लाइफ अलग है, एक्चुअली वो हमेशा ओवरलैप करते हैं। So today, we are going to explore घर का बैगेज ऑफिस से कैसे आता है, ऑफिस का बैगेज घर कैसे आता है और इमोशनल इंटेलिजेंस और NLP के साथ हम इसको कैसे समझ और मैनेज कर सकते हैं। What is emotional baggage? सिंपल वर्ड्स में इमोशनल बैगेज एक इनविजिबल बैकपैक की तरह है। हर अनरिजॉल्व इमोशन लाइक ग्रीफ, एंगर, इनसिक्योरिटी, सैडनेस वो उस बैकपैक में जमा हो जाता है और फिर हम इस इनविजिबल बैकपैक को लेकर ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, लोगों से भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुबह घर पर आपकी किसी से लड़ाई हो गई और ऑफिस में एक कॉलीग ने कुछ कहा एंड यू इंस्टेंटली गॉट ऑफेंडेड एंड यू स्नैप बैक। और घर के फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से बॉस का फीडबैक भी एक पर्सनल अटैक लगा। पेरेंट्स की क्रिटिसिज्म की वजह से इनसिक्योरिटी बिल्ड होती है और मीटिंग्स में हम एकदम चुप हो जाते हैं। NLP के टर्म्स में ये एंकर्स होते हैं। वेल, देयर आर आल्सो सम गुड एंकर्स दैट हेल्प अस इन लाइफ बट सम नॉट नेसेसरली एंड इनवॉलंटरी। मतलब एक पुराना मेमोरी और एक इमोशन एक साथ लिंक हो जाते हैं और जब भी एक ट्रिगर रिपीट होता है वो ही इमोशन दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फादर ने हमेशा आपको क्रिटिसाइज किया है और अब बॉस कैजुअली बोलता है दिस कुड हैव बीन डन बेटर, तुरंत वो पुराना वुंड एक्टिवेट हो जाता है। सो बैगेज इज नॉट अबाउट टुडेज स्ट्रेस ओनली, इट्स अबाउट यस्टरडेज वुंड्स showing up in today's workspace. I remember when I was working on the ship, क्रूज डायरेक्टर का टाइटल बहुत ग्लैमरस था, बट रियलिटी में मुझे हर दिन एक मास्क पहनना पड़ता था। कभी ग्रीफ होता था, कभी पर्सनल स्ट्रगल्स, कभी अपने ऊपर डाउट, लेकिन स्टेज पे हमेशा कॉन्फिडेंस, अ स्माइलिंग लीडर, ऑल ऑफ दैट हैड टू बी पुट अक्रॉस। ऑडियंस को सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए था, कॉलीग्स को सिर्फ कॉन्फिडेंट लीडरशिप। अंदर जो एक स्टॉर्म होता था वो किसी को दिखाई नहीं देता था, एंड ऑनेस्टली आई ऑल्सो यूज्ड टू इग्नोर इट माई सेल्फ। आई फेल्ट इट मेड मी स्ट्रॉन्गर टू इग्नोर इट। वहीं पे मुझे इमोशनल इंटेलिजेंस का रियल पावर समझ आता था। सेल्फ अवेयरनेस ने बताया कि हर रिएक्शन करंट मोमेंट का नहीं होता, कभी मेरा पुराना बैगेज ट्रिगर हो रहा है। सेल्फ रेगुलेशन ने सिखाया कि एक पॉज लेना, जस्ट टेक अ ब्रेथ, और कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करना मुझे और ज्यादा कंट्रोल देता है। आई रिमेंबर अ स्टोरी फ्रॉम अ फ्रेंड दैट आई ऑब्जर्व्ड। उसके पेरेंट्स के साथ उसका काफी कॉन्फ्लिक्ट होता था। घर आते ही उसे टॉन्ट्स मिलते थे दैट तुम ऑफिस में तो स्टार हो बट घर में यू डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर थिंग्स, या घर में तुम इन्वॉल्व नहीं होते। स्लोली इसका इफेक्ट उसके काम पे दिखने लगा। मीटिंग्स में एब्सेंट माइंडेड, प्रेजेंटेशंस में कॉन्फिडेंस लो। कॉलीग्स ने नोटिस किया दैट ही हैड बिकम टू डिफेंसिव। एक दिन बॉस ने जेंटली पूछा, हे इज एवरीथिंग ओके? तब उसने रियलाइज किया कि चाहे वो कितना भी प्रिटेंड करे, बैगेज को इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है। जब तक घर के इश्यूज एड्रेस नहीं होंगे, ऑफिस में वो स्लिप करता रहेगा। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट देयर इज अ फ्लिप साइड टू ऑल ऑफ दिस। अब वो घर का इमोशनल स्ट्रेस ऑफिस लेकर जाता था, परफॉर्मेंस स्लिप होती थी, बॉसेस का स्ट्रेस बढ़ता था। ही वाज आस्क्ड अबाउट 100 questions in a day at work, and once he was home, he had to answer a few more.
So his patience and energy had to deplete. और ये सर्कल और ज़्यादा फाइट्स क्रिएट करने लगा. पेरेंट्स को और लगने लगा कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एंड इन टर्न ही स्टार्टेड टू लिव अंडर अ रॉक ऑफ सेल्फ डाउट एंड अनस्पोकन गिल्ट. दिस इज हाउ इमोशनल बैगेज वर्क्स. इट ट्रेवल्स बोथ वेज, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर. कम, लेट्स व्यू दिस फ्रॉम डिफरेंट लेंसेज एंड अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. सेल्फ लेंस. जब हम खुद का बैगेज लेकर आते हैं, हम डिफेंसिव हो जाते हैं या छोटी छोटी चीजों पर ओवर रिएक्ट कर देते हैं. कभी एक नॉर्मल ईमेल भी हमें क्रिटिसिज्म लगने लगता है. कॉलीग्स लेंस. कभी एक कॉलीग का गुस्सा एक्चुअली आप पे नहीं, उनके इमोशनल बैगेज की वजह से होता है. एम्पैथी मतलब इंस्टेड ऑफ जजिंग यू आस्क, क्या वो कुछ कैरी कर रहे हैं जो आपको दिख नहीं रहा है? Are they actually feeling something that you're not aware of, instead of judging them for the way they reacted at you? A leader's lens. अगर आप एक मैनेजर हो तो ये EI यहाँ बहुत काम आता है. Instead of saying leave your problems at home and focus on work, next time maybe try saying take a short break, I'll cover for you. ये छोटी सी बात ट्रस्ट बिल्ड करती है and your employee is going to feel safer in the work environment. A cultural lens, especially in India. इंडिया में घर और काम के बीच में बाउंड्रीज बहुत ब्लर्ड हैं. पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, फैमिली कंपैरिजंस, शादी का प्रेशर, ये सब बैगेज को और हैवी बना देते हैं. एंड दैट टेक्स यू इनटू वर्क, डेजिग्नेशंस का प्रेशर, प्रमोशन का प्रेशर. इट इज ऑल इंटरट्वाइंड. नाउ द फ्लिप साइड इज, हमने देखा कैसे घर का बैगेज ऑफिस आता है, लेकिन ऑफिस का बैगेज भी घर आता है. एक रफ मीटिंग हुई, बॉस ने अननेसेसरीली क्रिटिसाइज कर दिया. आप घर आके पार्टनर पे स्नैप कर देते हो. डेडलाइंस इतने हैवी होते हैं कि डिनर टेबल पे भी आप मेंटली अपनी एक्सेल शीट में ही घुसे रहते हो. कभी आप बच्चों के साथ इरिटेबल हो जाते हो, नॉट बिकॉज ऑफ देम बट बिकॉज एक कॉलीग ने आपको ऑफिस में बैडली ट्रिगर कर दिया. वी थिंक कि ऑफिस का स्ट्रेस मैं घर लेके नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, बट इन रियलिटी हम सब लेके जाते हैं. और NLP के टूल्स यही काम आते हैं. स्टेट ब्रेक्स. ऑफिस से घर आने के बाद एक रिचुअल बनाओ, जैसे कपड़े बदलना, वॉक करना या एक स्पेसिफिक सॉन्ग सुनना. ब्रेन को सिग्नल मिलता है दैट ऑफिस इज ओवर, नाउ इट्स टाइम फॉर होम एंड फैमिली. बाउंड्रीज. डिनर टेबल पे फोन्स अवॉइड करो. एक फैमिली रिचुअल बनाओ जो वर्क स्ट्रेस से दूर हो. एम्पैथी एट होम. जब आप इरिटेटेड हो, अपने फैमिली को बताओ इट्स नॉट यू, इट्स जस्ट माई डे. ये क्लैरिटी उन्हें ब्लेम लेने से बचाती है, एंड इट विल ऑल्सो कीप यू फ्रॉम गेटिंग इनटू अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स. सो बैगेज दोनों तरफ ट्रैवल करता है. Awareness is the only way to stop this cycle. Now let's get deeper into this with some emotional intelligence tools. We've spoken of them earlier, but these are different in this context. Self-awareness. रोज अपने लिए एक inner weather climate report बनाओ. For example, आज अंदर का climate कैसा है? Sunny, cloudy, stormy. Be aware of how you are feeling that day. Reframing, which comes from NLP. क्रिटिसिज्म को एक ग्रोथ फ्रेम में डालो. एंड इंस्टेड ऑफ टेलिंग योरसेल्फ आई एम रियली बैड एट दिस, ये मुझसे हो ही नहीं सकता, टेल योरसेल्फ दिस नीड्स इम्प्रूवमेंट और आई कैन लर्न समथिंग न्यू. एंकरिंग, व्हिच कम्स फ्रॉम NLP. अपने लिए पॉजिटिव एंकर्स क्रिएट करो. इट इज एक्चुअली क्वाइट एन एलैबोरेट एक्सरसाइज, वेरी इजी टू डू, बट आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल जिस्ट ऑफ इट व्हिच यू कैन ट्राई फॉर योरसेल्व्स एट होम. एक सॉन्ग या फिर एक ब्रेथ पैटर्न या एक जेस्चर जो कामनेस को ट्रिगर करे. Listen to it repeatedly and do that gesture. Or tell yourself while listening to your favorite song that this song means that I am back home. This song means that now I'm entering work. This song means that it's time for me to work out. Bring yourself to attach one song to probably a feeling that you want to get associated with for that moment. Self-regulation, which comes from emotional intelligence. Pattern interrupts. You use them to interrupt a certain pattern that has been happening in your mind.
If something makes you angry, learn that and interrupt it the next time you see it coming. Take a deep breath, a quick walk, or just drink a glass of water. Empathy. This is the most important one. Think to yourself that उनका behavior उनके baggage का result है, मेरी value का नहीं. And always have the same thing for your own self. I am angry right now does not mean that I am a bad person. Assertive communication. Instead of reacting, just say that I need a short break. Let's continue later. All of this must have definitely felt like a lot of information. So let me share some practical rituals that you can use daily. Morning emotional check-in. एक line लिखो. Today I feel so and so. आज का मौसम ऐसा है. Name it to tame it. Label करो अपने emotions को. नाम देते ही उनकी intensity कम हो जाती है. Boundaries. Whenever you're traveling to and fro from work, एक छोटा सा ritual रखो. जैसे एक audio book सुनो और do some breath work or listen to some music to disconnect from the work life. Emotional lockers. Mentally imagine करना कि आप अपने emotions को एक locker में lock कर रहे हो. This will automatically start to train your brain to disconnect from the stress that you had at work. Manager's tool. Weekly 10-minute check-ins. How are you doing as a person? With all your team members, especially the ones that you feel are going through an emotional turmoil. Most of the workplaces हमसे हमारा दिमाग मांगते हैं, लेकिन हम हमेशा अपने दिल को भी अपने साथ लेके जाते हैं. Emotional baggage is natural. It doesn't mean you're weak, it means you're human. Emotional intelligence और NLP ये नहीं सिखाते कि बैगेज को erase कर दो. They teach us कैसे उसे कैरी करना है with awareness, with grace और बिना अपने relationships या performance को damage किए. So चाहे बैगेज घर से आया हो या ऑफिस से, let's learn to notice it, manage it और support करना उन लोगों को जो अपना खुद का backpack carry कर रहे हैं silently. Now I hope the next time you're feeling a little wary because of the baggage at work or at home, you remember one of these steps that'll help you through this. If you like this episode, please do like, share, comment and subscribe. और मुझे comments में ये ज़रूर बताएं, which is that emotion or which is that baggage that you find the most difficult to take home or the one that you can't leave at work. Maybe that will be our next conversation here. Thank you for listening to me. I am Swasti and this is Between Breaths.